हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का वो चैप्टर जिसे सुनते ही बैक बेंचर्स नाचने लगते हैं। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। अगर एग्जाम में फोड़ना तो सब्सक्राइब करके रखो एंड एंड तक टिके रहना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोअर एनिमल्स की। इनका सीन सिंपल है। नो डेटिंग, नो मैरिज, डायरेक्ट बच्चा। इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेम्यूल्स इन स्पंजेस। स्पंजेस को देखो, ये अपने अंदर छोटे छोटे जेम्यूल्स बनाते हैं। थिंक ऑफ देम एज सर्वाइवल किट्स। जब माहौल सेट होता है तो नया स्पंज बाहर। बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा तो बिल्कुल मेरे पड़ोसी जैसा है। बॉडी से एक छोटा सा बड निकलता है। वो थोड़ा बड़ा होता है और फिर टाटा बाय बाय बोल के अपनी अलग दुनिया बसा लेता है। रीजेनरेशन इन प्लानारिया। प्लानारिया तो एक तरह से अमर हैं भाई। इसके 10 टुकड़े कर दो, हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। इसे कहते हैं ट्रू रीजेनरेशन। काश हमारी उंगली कटने पे एक और हम बन पाते। अब आते हैं हायर एनिमल्स पे, यानी हम। यहां लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहां चाहिए कपल्स यानी मेल और फीमेल के गैमीट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोस्तों, यहां हीरो हैं टेस्टीज यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल्स। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म को ठंडक पसंद है। 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्प। टेस्टीज के अंदर होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जहां स्पर्म की फैक्ट्री चलती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां मेन लीड हैं ओवरीज। इनका काम है एग, ओवम बनाना और हॉर्मोन्स रिलीज करना, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और वो फॉलोपियन ट्यूब, वो हैं मीटिंग पॉइंट, जहां हीरो और हीरोइन मतलब स्पर्म और एग का मिलन होता है। अब ऑर्गन्स तो देख लिए, पर इनमें गैमेट्स कैसे बनते हैं? चलो देखते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनता है। इसका स्ट्रक्चर देखा है ना? हेड में एक्रोसोम होता है, एक तरह का कटर जो एग की वॉल को काटने में मदद करता है। ओजेनेसिस, ये थोड़ा नखरे वाला प्रोसेस है। ये लड़की के पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है, पर कंप्लीट तभी होता है जब स्पर्म एंट्री मारता है। ये टॉपिक एग्जाम का फेवरेट है। 4 फेजेस याद रखो। मेंस्ट्रुअल फेज, ब्रेकिंग ऑफ एंडोमीट्रियम। प्रोलिफरेटिव फेज, रिपेयरिंग चालू होती हैं। ओव्यूलेटरी फेज, डे 14, LH सर्ज होता है और एग बाहर निकलता है, द बिग डे। सीक्रेटरी फेज, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस प्रेगनेंसी का इंतजार करता है। अगर स्पर्म नहीं आया तो सब क्रैश्ड है। अब आता है फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और एग मिलते हैं, बनता है जाइगोट। फिर शुरू होती है क्लीवेज, तेजी से डिवीजन। मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला फेज में 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं से हमारी पूरी बॉडी बनती है, ब्रेन से लेकर टो तक। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, 9 महीने पूरे। अब बेबी बाहर आने को तैयार हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, द बर्थ हार्मोन, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड बूम, वेलकम टू द वर्ल्ड। उसके बाद मम्मी का पहला दूध, कोलोस्ट्रम, जो एंटीबॉडीज से भरा होता है, बेबी की इम्यूनिटी के लिए सुपर हिट है। अब बच्चा पैदा तो कर लिया, पर अगर नहीं चाहिए तो चलो बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का। नेचुरल मेथड्स, इसमें आते हैं विथड्रॉल और रिदम मेथड। बेसिकली किस्मत के भरोसे वाला खेल है। बैरियर मेथड्स, कॉन्डोम्स और डायाफ्राम्स, ये स्पर्म और एग की मीटिंग को ब्लॉक कर देते हैं। सिंपल एंड इफेक्टिव। केमिकल मेथड्स, सहेली या OCPS, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इनका काम है हार्मोन्स के साथ थोड़ा खेलना ताकि ओव्यूलेशन ही ना हो। तो दोस्तों, ये था एक मक्खन जैसा एक्सप्लेनेशन। अगर ये वन शॉट पसंद आया तो वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे एक्रोसोम से कट कर दो। लाइक शेयर करो और कमेंट्स में बताओ
अगला चैप्टर कौन सा चाहिए? तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मजे करो। बाय बाय।